कुछ और बड़ी खबरों में अगस्टा वेस्टलैंड घूसकांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। आज ईडी ने दावा किया कि हेलीकॉप्टर घूसकांड में पैसे लेने वाले नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स, एयरफोर्स के अफसरों और दूसरे आरोपियों की पहचान कर ली गई है। ईडी अब पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी से भी पूछताछ करेगी। वहीं ईडी के हाथ वो टेप लगे हैं जिनमें बिजनेसमैन गौतम खेतान, गैरोसा और हैशके के बीच हुई बातचीत रिकॉर्डेड है। इसी टेप की मदद से इटली की जांच एजेंसियों को मामले का खुलासा करने में मदद मिली थी। ईडी इटली से और टेप की मांग भी कर सकता है जिसमें राजनीतिज्ञों और अधिकारियों के बीच बातचीत रिकॉर्डेड है। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 4 सवाल पूछे हैं। इटली की एक कोर्ट ने जजमेंट देकर घूस देने वाले आरोपियों को सजा सुनाई है। तब से कांग्रेस पार्टी उल्टा चोर कुटवाल को डांटे, इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछ रही है। ये भ्रष्टाचार का कांड जब हुआ तब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, उनके प्रधानमंत्री थे। सोनिया जी एक महत्वपूर्ण कमेटी की अध्यक्ष थी और कांग्रेस की अध्यक्षा थी और पूरा का पूरा निर्णय प्रक्रिया यूपीए की और कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के तत्वाधान में चल रहा था। और बाद में भ्रष्टाचार के बारे में, जो भ्रष्टाचार अब इटली की कोर्ट में सिद्ध हो चुका है, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी अलग अलग प्रकार के सवाल खड़े कर कर देश की जनता को गुमराह करना चाहती है और भ्रांति फैलाना चाहती है। हिमाचल हाई कोर्ट ने शिमला में जमीन की खरीदारी के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी किया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी वाड्रा से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। प्रियंका ने कहा था कि सुरक्षा कारणों से शिमला में उनकी जमीन की जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन याचिकाकर्ता ने दलील दी कि जब दिल्ली में उनके घर के बारे में जानकारी दी जा सकती है तो शिमला की संपत्ति की जानकारी क्यों नहीं दी जा सकती। एसपीजी प्रोटेक्टिव होने पे दिल्ली में उसके घर की आरटीआई इन्फॉर्मेशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हिमाचल की जो इन्फॉर्मेशन है उसको देने में भी कोई प्रियंका गांधी को कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। कानून अपना काम करेगा। जो जिसने जो किया है उसका भुगतान तो उसको करना ही होगा। इस पर हम और ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हाल ही में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली में प्रियंका के सरकारी बंगले की पूरी जानकारी मुहैया कराई थी। इसी के बाद याचिकाकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य ने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की। प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला से 15 किलोमीटर दूर अपना घर बनवा रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने घर के लिए 2007 में 3.5 बीघा जमीन खरीदी थी। 2011 में उन्होंने कुछ और जमीन खरीदी। आरोप है कि हिमाचल की तत्कालीन सरकार ने प्रियंका को जमीन खरीदने में मदद के लिए नियमों में ढील दी थी। प्रियंका की जमीन के बारे में जब जानकारी मांगी गई तो उन्होंने अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए इनकार कर दिया था। मुंबई में बेस्ट ने एयर कंडीशन बसों के किराए में करीब 50% की कटौती का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव के मुताबिक 2 किलोमीटर की दूरी के लिए मौजूदा 30 रुपए के बदले 15 रुपए किराया होगा, जबकि 4 किलोमीटर का किराया 35 रुपए से घटाकर 20 रुपए कर दिया जाएगा। इसी तरह 6 किलोमीटर के सफर के लिए 55 रुपए के बजाय 25 रुपए वसूलने का प्रस्ताव है, जबकि 10 किलोमीटर के सफर के लिए मौजूदा 65 के बदले 30 रुपए किराया रखा जाएगा, जबकि 30 किलोमीटर के लिए 150 रुपए के बजाय 45 रुपए किराया रखने की बात कही गई है। मुंबई में शुरुआती दौर में बेस्ट की एयर कंडीशन बसें काफी लोकप्रिय थी, लेकिन बाद में किराए में जोरदार बढ़ोतरी और बसों का फ्लीट पुराना होने पर ज्यादातर रूट्स पर बसें खाली जाने लगी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया।